जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव सक्सेना। मेरे यूट्यूब चैनल चरकारी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारत की नदियाँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आप नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। इसका फैक्ट पढ़ लेंगे। तो जो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित मैकाल पर्वत की अमरकंटक नामक चोटी से निकलती है। यह नदी जो है भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। यह नदी जबलपुर में बेड़ा घाट के समीप एक कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यह नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। यह नदी एक्चुरी का निर्माण करती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी है ओरिशन तथा तवा। यह नदी अपनी यात्रा खंबात की खाड़ी में समाप्त करती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसमें तो नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटियों से होकर बहती है तथा इसका बहाव बहुत तेज होता है। इस कारण यह नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती, यह नदी एक्चुरी बनाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई या ताप्ती नगर के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई या ताप्ती नगर के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। यह नदी भी भ्रंश घाटियों से होकर प्रभावित होती है। यह नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है। यह नदी एक्चुअली बनाती है। इसके मुहाने पर सूरत नगर स्थित है। काकरापारा तथा उकाई परियोजनाओं द्वारा इसके जल का प्रयोग होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है पूर्णा। यह नदी भी अपनी यात्रा खंबात की खाड़ी में समाप्त करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आंसर है ए उदयपुर। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत स्थित जय समुद्र झील से निकलती है। यह नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश राज्य में है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में अमझोरा में मेहत झील से निकलती है। इस नदी पर बजाज सागर बांध या बांसवाड़ा बांध बना है। यह नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पास से निकलती है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको बता दें, लूनी नदी ऑप्शन डी अजमेर से निकलती है। इसके फैक्ट पढ़ लेंगे। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत से निकलती है। यह एक नमकीन नदी है। यह नदी मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। यह नदी जो है कच्चे के रण में समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन डी हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से शिमला के पास से। हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से शिमला के पास से जो है घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। आगे प्रश्न अगला प्रश्न है, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंगावा से निकलकर डेल्टा बनाती हुई बंगाली खाड़ी में गिरती है। हीराकुंड नामक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना इसी नदी पर है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक जिले के त्र्यंबकम गांव से। पढ़ते हैं इसका फैक्ट। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। इस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन सी कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट में। इसका फैक्ट पढ़ लेंगे। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा तथा मूसी। कृष्णा नदी डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कृष्णा नदी अपनी यात्रा बंगाल की खाड़ी में समाप्त करती है तथा कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य है। इसका फैक्ट पढ़ेंगे। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा के समीप काडूर से निकलती है। तुंगभद्रा नदी जो है कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा के समीप काडूर से निकलती है। यह नदी कृष्णा की सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है वर्धा। तुंगभद्रा की जो है सहायक नदी वर्धा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो
कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। इसका फैक्ट पढ़ेंगे। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत में कावेरी ही एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है। यह नदी डेल्टा बनाते हुए अपनी यात्रा बंगाली खाड़ी में समाप्त करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो पेन्नार नदी का उद्गम स्थल नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक है। फैक्ट है, पेन्नार नदी कर्नाटक की नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में अपनी यात्रा समाप्त करती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री गोमुख। इसका फैक्ट है, गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है गंगा नदी। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगा की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा तथा भागीरथी है, जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती हैं। गंगा नदी हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जो है हरिद्वार से जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, जिसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के मध्य है। सुंदरबन का डेल्टा समुद्री भाग में घने वनों से ढका हुआ है तथा समुद्री वृक्ष की अधिकता के कारण इस डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमानी से। यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। यह उत्तराखंड के बंदर पूंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी टेहरी गढ़वाल जिले से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन और टॉन्स। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी मऊ से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं पार्वती, छिप्रा, बनास, खारी नदी। यह नदी इटावा के पास यमुना नदी से मिल जाती है, अर्थात चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रामगंगा नदी जो है उत्तराखंड राज्य से निकलती है। रामगंगा नदी उत्तराखंड के नैनीताल के समीप से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी खोन है। यह नदी कन्नौज के पास जो है गंगा नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी या सरयू नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो घाघरा नदी का जो है उद्गम स्थल है मामचचुंग हिमानी तिब्बत पठार। घाघरा नदी जो है मामचचुंग हिमानी तिब्बत पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंडक नदी का उद्गम स्थल है बृहद हिमालय नेपाल। नेपाल के बृहद हिमालय से। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है विंध्य पर्वत। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्य पर्वत से निकलती है। यह हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम होता है? तो जो है देवप्रयाग में। तो भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा तथा मंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? तो अलकनंदा तथा मंदाकिनी के संगम को कहते हैं रुद्रप्रयाग। अलकनंदा व पिंडार नदी के संगम को क्या कहते हैं? तो अलकनंदा व पिंडार नदी के संगम को कहते हैं कर्णप्रयाग। तो अलकनंदा व नंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? तो अलकनंदा तथा नंदाकिनी के संगम को कहते हैं नंदप्रयाग। तथा धौली गंगा व विष्णु गंगा के संगम को क्या कहते हैं? धौली गंगा तथा विष्णु गंगा के संगम को कहते हैं विष्णुप्रयाग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो गंगा, गोदावरी, महानदी जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं और बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती हैं। और ताप्ती नदी हमारी डेल्टा नहीं बनाती है, जो खंबाती खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्चुअली नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी एक्चुअली नहीं बनाती? तो एक्चुअली नहीं बनाती है महानदी। तो महानदी जो है एक्चुअली नहीं बनाती है, जबकि नर्मदा नदी, मांडवी नदी और ताप्ती नदी जो अरब सागर में गिरती है, यह एक्चुअली बनाती है। तो महानदी जो है एक्चुअली नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो बेतवा, चंबल और केन ये यमुना की सहायक नदी है तथा रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदी है, जो उत्तराखंड से निकलती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती जो है ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा जो है भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है। यही कारण है कि ये नदियां जो है डेल्टा नहीं बना पाती, एक्चुअली बनाती हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो
पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, क्योंकि ये हिमालय के पूर्व से बहती आ रही है, इसलिए इनको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस तट पर स्थित है? तो चिल्का झील जो है वो उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो नर्मदा तथा सोन नदियां मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती हैं। अगला प्रश्न है, वह नदी जो भारत व नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो जो है काली नदी जो है भारत व नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम क्या कहलाता है? तो भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम जो है देवप्रयाग कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्चुअली बनाती है? नर्मदा नदी जो है वो एक्चुअली बनाती है। निम्न में से किस भारतीय राज्य से चिनाब नदी गुजरती है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से जो है चिनाब नदी गुजरती है। अगला प्रश्न है, हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता है ऑप्शन बी, उनमें पानी लगातार बहता रहता है। हिमालय की जो नदियां हैं उनमें पानी लगातार बहता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है तथा गोदावरी, महानदी व कृष्णा यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो जोग जलप्रपात जो है वो सारावती नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तवा नदी किस नदी की सहायक है? तो तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील लैगून झील नहीं है? तो पेरियार झील जो है वो लैगून झील नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया है? तो जो है कोसी नदी सबसे अधिक है नदी पथ परिवर्तन करती है। दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दामोदर नदी जो है हुगली नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो जो है ताप्ती नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है बंदर पूंछ है, उत्तराखंड में, यमुनोत्री के पास। अगला प्रश्न है, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? तो संकोच नदी जो है असम एवं पश्चिम बंगाल की मध्य सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो भारत की दामोदर नदी को, जो झारखंड से निकलती है, दामोदर नदी को छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, इस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। प्रश्न, बेतवा नदी किसकी सहायक है? तो बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो बेड़ा घाट पर जो है धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सहायक झेलम किस नदी से मिलती है? तो सिंधु नदी की सहायक झेलम नदी जो है चिनाब नदी की सहायक है, जो कि पाकिस्तान में जाकर मिलती है, झेलम नदी। अगला प्रश्न है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो किशन गंगा जो है वो झेलम नदी की सहायक नदी है। तो बूलर झील से होती हुई कौन सी नदी बहती है? तो झेलम नदी बहती है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, लुधियाना तथा फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो लुधियाना तथा फिरोजपुर जो है सतलज नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? तो बाईं ओर से मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी है रामगंगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किस नदी का है? तो भारत का सबसे बड़ा जो है अफवाह तंत्र जो है वो गंगा नदी का है। अगला प्रश्न है, गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत हुई 13 अगस्त 2016 से। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बड़ा लाचर दर्रा के पास, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियां, जो कि मेकाल पर्वत में स्थित है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल है झारखंड की टोरी या छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है, केन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो केन नदी का उद्गम स्थल है कैमूर की पहाड़ियां, सतना मध्य प्रदेश, जो है केन नदी बांदा के निकट यमुना नदी से संगम कर देती है। अगला प्रश्न है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर के कैमूर श्रृंखला से। अगला प्रश्न है, गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश पीलीभीत की फुल्लर झील से। अगला प्रश्न है, शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? शारदा नदी का उद्गम स्थल है नेपाल व हिमालय की मिलाप हिमानी से। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी का उपनाम क्या है? तो घाघरा नदी का उपनाम है सरयू नदी।
अगला प्रश्न है, गंगा नदी का वाटर टावर किसे कहते हैं? तो गंगा नदी का वाटर टावर जो है नेपाल को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन-सी है? तो भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी की नदी है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी लद्दाख के किस जिले से गुजरती है? सिंधु नदी लद्दाख के लेह एवं कारगिल जिले से गुजरती है। अगला प्रश्न है, झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो झेलम नदी जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। अगला प्रश्न है, घड़ियालों की अधिकतम संख्या भारत की किस नदी में पाई जाती है? तो चंबल एवं गिरवा नदी में। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन जो है छपरा नदी के किनारे बसा हुआ है तथा छपरा जो है चंबल की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, किस नदी को नेपाल में नारायणी नदी की संज्ञा दी जाती है? तो जो है गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो गांधी सागर बांध परियोजना जो है चंबल नदी पर है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बद्रीनाथ से होकर गुजरती है? तो अलकनंदा नदी जो है वो बद्रीनाथ से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, जौनपुर तथा लखनऊ किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो जौनपुर तथा लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? तो घाघरा नदी जो है गंगा नदी से पटना के छपरा में मिलती है। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहते हैं। ये हुगली की सहायक नदी है। शारदा या सरयू नदी किस नदी की सहायक है? तो शारदा या सरयू जो है घाघरा नदी की सहायक है। भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागर परियोजना सतलज नदी पर है। प्रश्न है, गंगोत्री हिमानी उत्तराखंड के किस जिले में है? तो गंगोत्री हिमानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। तो प्रश्न है, तुंगभद्रा तथा भीमा किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की सहायक है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं। तो प्रश्न है, गोवा की प्रमुख नदी कौन सी है? तो गोवा की प्रमुख नदी है मांडवी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो गोमती नदी जो है गंगा की ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी सर्वाधिक मार्ग बदलती है? तो गंगा की जो है कोसी नदी जो है वो सर्वाधिक मार्ग बदलती है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। तो महानदी किस जिले से निकलती है? तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की शेहावा पहाड़ी से निकलती है। और प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है। उसमें गोवा राज्य की 2 प्रमुख नदियाँ कौन-सी हैं? तो गोवा राज्य की 2 प्रमुख नदियाँ हैं, मांडवी व ज्वारी। तो प्रश्न है, केरल राज्य की 2 प्रमुख नदियाँ कौन-सी हैं? तो केरल राज्य की प्रमुख 2 नदियाँ पेरियार एवं भरतपुजा। हिमालय हिमालय का अपवाह है। हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व तिब्बत की मानसरोवर झील के पास निकलने वाली सिंधु नदी, सतलज नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है टेथिस सागर में गिरती थी पहले, तथा प्रायद्वीपीय पठार की नदियां चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि नदियां भी टेथिस सागर में गिरती थी। टेथिस सागर 2 विशाल भूखंडों में उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्री चट्टानों के खिसकने से टेथिस सागर के स्थान पर हिमालय की उत्पत्ति हुई। फलस्वरूप सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र ने मार्ग में पड़ने वाले वृहद हिमालय को काटकर अपनी दिशा पूर्ववत बनाए रखी, जिसके फलस्वरूप ही इन्हें पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है। इन तीनों नदियों ने वृहद हिमालय को काटकर खरे कगार वाले खड्डों का निर्माण किया, जिन्हें गार्ज कहा जाता है। सिंधु गार्ज सिंधु नदी द्वारा जम्मू कश्मीर में, तथा सिपकीला गार्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी द्वारा, तथा कोरबा गार्ज अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया। हिमालय पर्वत की खोज स्वयं हेडन ने की थी। बढ़ते हैं सिंधु नदी की तरफ। सिंधु नदी तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। इसके अंतर्गत सिंधु तथा उसकी सहायक नदी आती हैं, जैसे सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, काबुल और गिलगित। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायंग डोंग ग्लेशियर या बोखर चू हिमानी से निकलती है। यह नदी पहले उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, फिर यह नदी हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट से भारत में प्रवेश करती है। यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिलों लेह एवं कारगिल में प्रवाहित होने के पश्चात पाक अधिकृत कश्मीर में चली जाती है। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जो नंगा पर्वत के उत्तर बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर गाज का निर्माण करती है। सिंधु नदी चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये 2880 किलोमीटर लंबी है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौता 1960 के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों के 20% जल का उपयोग ही कर सकता है। सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की 5 नदियां जिन्हें पंच नदी भी कहते हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम सबसे प्रमुख है। सिंधु नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है।